इन्वोल्यूट ड्राइंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला 20-10 बाउंड्री लाइन सेम, 10-10 बाउंड्री लाइन सेम, राइट साइड भी बाउंड्री लाइन सेम, नीचे भी बाउंड्री लाइन सेम, सब कुछ सेम। टाइटल के लिए 30 का जगह, फिर उसके बाद 25 गैप करना है। फिर यहाँ से लेके राइट साइड के कॉर्नर तक को मेजर करके इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से 3 हिस्सा में हम लोग आराम से बांट सकेंगे। बांट करके आया है मेरा 170 का सेंटर लिए, ठीक है। सेंटर एक यहाँ से A to B, फिर एक हल्का लाइन ज़्यादा B में हम लोग कंपास का निडल रखेंगे ऐसे। A से हम लोग इस तरीके से नीचे घुमाएंगे, ठीक है। नीचे घुमा B तक। अब कंपास का निडल को फिर से हम लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अब हम लोग A पे रखेंगे, ठीक है। फिर A पे रख के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा दिए C तक। अब भी क्या करना, फिर से हम लोग कंपास का निडल को बढ़ाएंगे, B पे रखेंगे, फिर घुमाएंगे इसको, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ाएंगे, फिर A पे रखेंगे, फिर A से हम लोग इस लास्ट पॉइंट वाले में मिलाएंगे, फिर सर्कल घुमाएंगे, कंप्लीट। इसको बोलेंगे इन्वोल्यूट ऑफ द लाइन। अब सेकंड, इसके पैरेलल लाइन से ही शुरू कर रहे हैं। फिर सर्कल है, इन्वोल्यूट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल बनाना है फ्री साइज का, अपने साइज का, ठीक है। सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में बांटना है, ऐसे ऐसे इक्वल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में बटा। पहले यहाँ से 90 डिग्री, फिर E से 90 डिग्री, फिर C से 90 डिग्री, G से 90 डिग्री, ओके। फिर उसके बाद H से 90 डिग्री होगा, F से 90 डिग्री, D से 90 डिग्री, B से 90 डिग्री। अब ड्राइंग मेन कहाँ से शुरू करना है। A में कंपास निडल पेंसिल को हम लोगों को B पे रखना है। A से लेकर के B ऐसे, A से लेके B ऐसे घूमेगा। फिर थोड़ा सा कंपास को बढ़ाएंगे और इसमें बैकवर्ड जाएंगे। A में हम लोग रखे थे तो H पे रखेंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे A तक। फिर इसके बाद हम लोग फिर से बैक जाएंगे, कंपास बढ़ाएंगे, इस पॉइंट जो भी फ्रेश नया लाइन बना वहाँ से G को मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिला दिए। फिर F में गए, F में थोड़ा बड़ा किए, जो फ्रेश लाइन बना उसको G तक ऐसे मिलाएंगे। फिर E में जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर E से रख के हम लोग ऐसे घुमा दिए यहाँ तक। फिर बैकवर्ड D में फिर फ्रेश लाइन से फिर कंपास बड़ा होगा, फिर इसको यहाँ तक रख दिया। अभी फिर C में कंपास निडल बड़ा होगा, फिर एंड देन सर्कल, फिर B में रखेंगे, फिर नीचे वाले से, तो लास्ट में जहाँ हम लोग शुरू किए थे यहाँ तक मिल जाएगा। अब सबको A से ही शुरू करना है, ठीक है। A से हम लोगों का स्टार्ट पॉइंट होगा, A से B में फिर सर्कल। इसमें भी जैसे हम लोग B से शुरू किए, बट हम लोगों का शुरू हुआ A से, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रायंगल में इक्विलेटरल किए हैं, एक इसमें 10 का लिए हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फिर A से एक रफ लाइन, डॉटेड लाइन, B से B, ये क्लॉकवाइज बनाना है तो B पे रखेंगे। A से शुरू होगा, B से लेकर के B से लेकर के इस तरीके से घुमा। फिर B में तो रखा हुआ था, अब क्या करना है, अब इसको ना C पे रखना है। जो हमारा नया फ्रेश लाइन था C पे रख के हम लोग जो फ्रेश लाइन बना वहाँ से सर्कल घुमाएंगे यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। फिर B तक B कंप्लीट, C कंप्लीट। नाउ अभी हम लोग A पे रखेंगे, फिर A पे रखे, जो फ्रेश लाइन बना है वहाँ से घूमेगा यहाँ तक। अब यहाँ तक कंप्लीट, A भी खत्म। अब A से फिर हम लोग जाएंगे B में जाकर के फिर ये सर्कुलर घूमेगा यहाँ तक, B कंप्लीट। फिर C में फिर कंपास का निडल, ये थोड़ा बड़ा होगा, C में रखे, फिर एंड पॉइंट, फिर फ्रेश सर्कल यहाँ तक। अब फिर A में रखना है, A में रख करके लास्ट पॉइंट, फिर यहाँ तक, ठीक है। ये इन्वोल्यूट ऑफ द ट्रायंगल। अब है इन्वोल्यूट ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर पे कैसे, इक्विलेटरल, इक्वल, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, इस तरीके से नेमिंग दो सब में। ABCD सब में सर राइट हैंड यूज़ किए हैं, ABCD। तो स्क्वायर पे भी वैसे ही ये वाला स्क्वायर बन के ये अप लेफ्ट
सी 90, मतलब ये 90 होगा, इसके अपोजिट पैरेलल 90, डी ए 90, अपोजिट पैरेलल 90। ओके, अब बी पे रखना है, लेकिन शुरू करेंगे ए से। मेज़र किए बी से ए तक को, बी में रखे, सी तक, यहाँ तक घुमा आधा। अभी सी तक, सी में ले जाएंगे, जो फ्रेश लाइन हमारा बना था वहाँ से हम लोग ऐसे घुमा दिए, यहाँ तक हो गया। फिर अब डी में एक ठो जैसे सेमी सर्कल एक 90 को कंप्लीट कर रहा है, जैसे 90 डिग्री है, डी पे रखे हुए हैं। अब डी से लेकर के यहाँ तक रोटेट हुआ कंप्लीट। अब फिर से ए में थोड़ा कंपास नीडल बढ़ा करके डी से हम लोग घुमाएंगे वहाँ तक, ए से ए तक रख करके फिर बी में रखेंगे, फिर बी में रख करके फिर ये राउंड अप होगा, फिर लास्ट में जो होगा फिर से सी में, फिर सी वाले लास्ट से यहाँ, फिर डी। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। साइज़ छोटा लेना, 10 mm का लेना, नहीं तो ड्राइंग एक से साइज़ में नहीं आएगा, इसके ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी वैसे ही, रेक्टेंगल निकाले, ए से 90 बनाए, सी से हम लोग पैरेलल 90 कर दिए, बी से 90, डी 90। ओके, अब बी में रखना है, शुरू करना है ए से, मेज़र किए जितना दूरी है, बी से ए में हाफ घुमाएंगे, फिर सी पे रखेंगे, सी से राउंड अप होगा, फिर डी से, डी का लास्ट से राउंड अप होगा। अब ए से फिर, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट होगा ना, फ्रेश लाइन हमारा वहाँ बन रहा है, तो जब ज़्यादा रेक्टेंगल का साइज़ बड़ा हो जाना है तो ऐसे ये कंप्लीट नहीं होगा, वहाँ तक इस पर ड्रॉ हो जाएगा। फिर उसके बाद रोम्बस, रोम्बस भी सेम 5 साइड्स, तो रोम्बस निकाले, सब में निकाल दिए। अब इसमें बी में रखें, बी में रखेंगे, शुरू करेंगे फिर से ए से, वो अपने वाले को ऐसे कट आउट किए, फिर सी में रखे, जो फ्रेश लाइन था हमारा वहाँ से कट आउट किए इस एंड पॉइंट में, फिर डी पे रखेंगे, डी पे रख के फिर ऐसे घूमेगा, डी में रखे, फिर ई तक में आ जाएगा ना, फिर ई वाले लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ए को जब करना है ए को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब बी को जब करना होता है तो यहाँ से लेके फिर वहाँ घुमाते, तो छोटा बनाने से ओवर रिटर्न नहीं करेगा ड्राइंग पे। तो ये है इनवॉल्यूएट ड्राइंग, और इसका ड्राइंग का नाम को कंफर्मेशन कर लेना, मेरे को लग रहा है कि इनवॉल्यूएट ही है बस। और फिर यहाँ टाइटल पे होगा इनवॉल्यूएट ड्राइंग, और यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना है इनवॉल्यूएट ड्राइंग। यहाँ पे जो लिखते थे वो तो हमको याद नहीं है, लेकिन ईयर जो भी है वो सब सेम। ये है इनवॉल्यूएट ऑफ द ड्राइंग।